आई वांट टू टेल यू कि देखिए इस ये है बॉक्स, तो मैं डबल तरीके से इसे यूज कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो ऐसे भी यूज कर सकती हूँ। सो गाइज ये है मेरा वो ड्रॉर जिसमें मैं अपने बेटे के सारे आउटफिट्स रखती हूँ। सब फाइल सिस्टम में अरेंज करके रखती थी, पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसकी बढ़ती ज़रूरतों के साथ ना मुझे ये ड्रॉर छोटा पड़ रहा है। और ये उसके सारे अंडरगारमेंट्स हैं, पटके हैं जो वो सिर पे पहनता है, और बहुत सारी चीज़ें इसी में ही मिक्स हैं। जब भी मैं उसे निकालने के लिए कहती हूँ तो वो पज़ल हो जाता है। हमेशा आके मुझे प्रॉब्लम करता है कि मम्मा मुझे नहीं दिख रहा, आपने जो बोला मुझे वो नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा इस एरिया को सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। और ये जो ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना ये पैर, इनके लिए जगह बनाना चाहती हूँ मैं प्रॉपरली। तो इस ड्रॉर का साइज़ ना एक्चुअली मुझे छोटा पड़ रहा है। इसी अलमीरा का एक और ड्रॉर है जिसमें मैं अपनी पहले बेड शीट्स रखती हूँ। ये बेड शीट्स हैं, पर ये ड्रॉर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो आई वांट कि मैं उसका सारे कपड़े इसमें शिफ्ट कर दूँ और अच्छे से सेग्रीगेट करके हर चीज़ को रखूँ। तो देखते हैं ये कैसे हो पाता है, किस किस तरीके से मैं क्या क्या रखती हूँ। पूरा सेटलमेंट अभी तो मैंने करके नहीं देखा है, जैसे जैसे करूँगी वैसे वैसे दिखाती रहूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा ना एक बास्केट मैंने यहाँ पे रखी हुई है बेड के साइड पे और इस ड्रॉर के जस्ट पास में, ताकि अलग से उसे सॉक्स पड़ी हुई दिखाई दे जाएं। और सॉक्स और हैंकी हैं इसमें उसके। पर प्रॉब्लम ये है कि ईच टाइम जब भी हमारी मेड आती है यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए, मुझे इसको उठा के ऊपर रखना पड़ता है। अगर मैं नहीं उठाती तो वो साइड से क्लीन करके चली जाती है, कभी उसको उठाकर क्लीन नहीं करती है। तो इसके साथ साथ क्यों ये चीज़ बाहर पड़ी रहे, अगर मैं इसको भी वार्डरोब के अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ तो वाई नॉट आई। तो ये काम भी मैं चाहती हूँ कि ये भी सॉक्स वगैरह भी सब उसकी वार्डरोब के अंदर ही आ जाए। ठीक है, सब कुछ टुगेदर उसे मिले बट स्टिल सेग्रीगेटेड। तो मैं इस ड्रॉर में उसको फाइनली सेटल डाउन करने वाली हूँ। ये मेरे पास एक कप का बॉक्स है, बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इस बॉक्स की ख़ास बात ये है कि इसकी सब डिविजन्स सेपरेट हो जाती हैं, और मैं चाहूँ तो इसके अंदर और इसमें डिवीज़न लगा के इसे 6 कंपार्टमेंट्स वाला बना सकती हूँ। नहीं तो अभी मैं इसे 3 कंपार्टमेंट्स वाला ही यूज़ कर रही थी, और अभी भी मैं 3 कंपार्टमेंट्स वाला ही यूज़ करूँगी। थोड़ा सा इसे कवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा डस्टी भी हो रखा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये बॉक्स था, तो मेरा तो आपको पता ही है, ऐसी चीज़ों का मैं सेकंड यूज़ ढूंढ ही लेती हूँ। तो बस इसे अच्छे से माइक्रोफाइबर डस्टर लेके मैं क्लीन कर रही हूँ, ताकि कोई भी डस्ट इसमें ना रहे। इसको बाद में मैं डेकोरेट करूँगी। अधिराज की मुझसे हमेशा एक ही कंप्लेन होती है। वो कहता है मम्मा आप अपनी वीडियोस में हमेशा मेरी इंसल्ट कर देते हो। और मैं कहती हूँ बेटा मैं तो सच ही बोलती हूँ, जैसा है ज्यों का त्यों बोल देती हूँ। आज उसकी एक तारीफ़ भी करूँगी। वो जितना भी नॉटी बॉय है, पर अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी अच्छे से संभाल कर रखता है। उसके टॉयज़ का एक छोटे से छोटा पुर्जा भी उसके पास संभाल कर पड़ा होता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी। तो इस बॉक्स को मैं एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर रही हूँ अपने बेटे के क्लोथ्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं निकाल रही हूँ अपना पिटारा, जो कि मैंने एक बड़े से बॉक्स में रखा हुआ है। इसमें मेरी क्राफ्ट की सारी आइटम्स रखी हुई हैं एक साथ।
मेरी कलेक्शन में से निकले हैं ये बहुत सारे कलरफुल चार्ट पेपर्स और इनमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्लैक वाला। इसी से मैं अपनी डिवीज़न को, मतलब इस कार्डबोर्ड बॉक्स के डिवीज़न को कवर करने वाली हूँ। मेरे पास ये दो हैं, लेट्स सी कौन सा फिट आता है अच्छी तरह से, तो मैं उसी पेपर को यूज़ करूँगी। कार्डबोर्ड शीट के साथ चार्ट पेपर इजीली स्टिक हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अ फेविकोल, तो मैंने फेविकोल का ही यूज़ किया है और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया इस पूरे प्रोजेक्ट में। डिवाइडर कवर करने के बाद कुछ ऐसा दिखा, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। और अब मुझे इसकी इंटरनल साइड्स को कवर करना है, तो उसके लिए मैं लूँगी एक स्केल, जिससे कि मैं मेजरमेंट लूँगी और उसके हिसाब से पेपर को कट करूँगी और पेस्ट करती चलूँगी। तो ये मैंने बिल्कुल नाप के हिसाब से पेपर को कट करके बस पेस्ट करती चली हूँ और मैंने चारों साइड पे पेस्ट कर दिया है और इस बैक साइड का भी प्रॉपर नाप लेके पेस्टिंग करी है। ठीक है, नाउ अब क्या है, अब बात आती है मुझे इसको इस साइड से भी कवर करना है और ये मैं कोई ब्यूटीफुल सा पेपर यूज़ करके कवर करूँगी। तो ये है एक वॉल पेपर जो मैं लेके आई थी पहले किसी वीडियो में, मैंने आपको शायद दिखाया भी था। मैंने टेबल कवर किया था, एक ये वाला वॉल पेपर लाई थी, ये फ्रंट था और एक ये फ्रंट था। अब अगर मैं इससे कवर करती हूँ इसको तो काफ़ी ब्लैक और डार्क हो जाएगा ये, क्योंकि इंटरनल भी ब्लैक है और आउटसाइड भी ब्लैक हो जाएगा तो काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो आई डिसाइडेड कि मैं ये वाला वॉलपेपर कवर करने के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा होगा ना, देखिए ये ब्लैक डॉट्स ऑलरेडी इस चीज़ को अंदर के इस कवरिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा और ब्राइट भी लगेगा ये ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए बना के देखते हैं कि कैसे लुक देता है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ये बहुत ही एक सुंदर ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया है। इसके अंदर अगर मैं ये डिवीजन लगा के आपको दिखाऊं, ये देखिए सेक्शन बॉक्स रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। तो ये बहुत ही एक सुंदर ऑर्गेनाइजर बॉक्स बन के रेडी हो गया है। इसके अंदर ये डिटैचेबल है, तो मैं दोनों तरीके से इसे यूज कर सकती हूँ। बस मैं इसको ऐसे लगा दूंगी और ये एक सेक्शन बॉक्स की तरह रेडी हो गया। देखिए बहुत ही सुंदर, वेल फिनिश्ड, देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है और ये प्रिंट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करना। तो सबसे पहले इस ड्रॉर को मैं खाली करके सारा सामान बेड पर रख रही हूँ। ड्रॉर एम्प्टी करने के बाद इसे मैं अच्छे से क्लीन अप करूँगी माइक्रोफाइबर डस्टर की हेल्प से और फिर वापस से लाइनर शीट लगा दूँगी। तो अब मैं बेटे के सारे कपड़ों की सॉर्टिंग करूँगी, अलग अलग पाइल्स बना के रखूँगी, जैसे टी शर्ट्स एक पाइल में, शॉर्ट्स एक पाइल में और नाइट वेयर्स एक पाइल में और बाहर अंदर जाने वाले कपड़े एक पाइल में। सभी कपड़ों को कैटेगराइज कर लिया है। अब चलिए इन्हें ड्रॉर में अरेंज करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स हैं। ये उसका फॉर्मल पेयर है, एक शर्ट है और एक ये जीन्स है
जो ओकेजनली भी यूज़ जब भी कहीं बाहर जाना होता है अर्जेंटली। एंड ये एक्स्ट्रा 2 पेयर्स मैंने उसके लिए रखे हुए हैं कि कभी सडनली जाना पड़ जाए तो मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर्स हों। तो ये 2 एक्स्ट्रा पेयर कैजुअल मैंने अलग से रखे हुए हैं, जो मैं पीछे की साइड अभी रख दूँगी। तो एज यू कैन सी इस एरिया में अभी भी इतना स्पेस है कि ये काफ़ी चीज़ें और अभी इसमें अकोमोडेट कर सकता है। तो अभी वॉशिंग के लिए भी कुछ कपड़े गए हुए हैं, वो भी फोल्ड होकर वो भी फोल्ड होकर यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो जब भी जुड़ के आएंगे, कल लॉन्ड्री फोल्ड होगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे इनफ स्पेस मेरे पास है। ठीक है। तो मैं इसमें से भी और इसमें से भी जो भी सामान है वो इसी में अरेंज कर रही हूँ। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि देखिए, इसके नीचे मैंने इसके डिवाइडर्स भी प्लेस कर दिए हैं। कैन यू सी? मैंने डिवाइडर्स भी यहीं पे ही इसके साथ लगा दिए हैं। इन केस मुझे कभी इनकी ज़रूरत होगी तो मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ इसे फर्दर रिवाइड करने के लिए। एंड इसके ऊपर से ही मैंने ये प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो वो भी हाइड हो गए। तो और मेरा ये बॉक्स भी यूज़ हो जाएगा। इन केस मुझे एक्स्ट्रा डिविजन्स की ज़रूरत हुई तो मैं नीचे से निकाल लूँगी और कवर करके वो भी यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। तो ये है थोड़ी समझदारी का काम जो मैंने कर लिया है। तो नाउ लेट्स जस्ट ऑर्गेनाइज द थिंग्स। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसमें सॉक्स हैं एंड ये उसके सारे बंडेनाज हैं जो वो सिर पे पहनता है। आई थिंक आप जानते होंगे, सिक पीपल दे वेयर बंडेना। एंड ये उसके हैंकीज़ हैं, मैंने सब लाइन में लगा दिए हैं। स्कूल जाते वक्त उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक मैं निकालूंगी और उसे मिल जाएगा। और ये सारे उसके पटके हैं। ठीक है, ये मैंने अलग से रख दिए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र मेरा अच्छे से, इसने मेरा बहुत हेल्प कर दिया और सारी चीज़ें एक साथ सेटल हो गई हैं। ठीक है, और अब मैं इसको प्लेस करके दिखाती हूँ कि मैंने ड्रॉर में इसे कैसे प्लेस किया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ड्रॉर। तो राइट साइड कॉर्नर पे मैंने सबसे आगे आगे कुछ टी शर्ट्स रखी हैं उसकी, जो कि वो रेगुलर पहनता है। इसके पीछे कुछ न्यू कैजुअल और फॉर्मल पेयर पड़े हैं जो कि हमें कभी भी अर्जेंटली काम आ सकते हैं। इस बास्केट में अंडरगारमेंट्स पड़े हैं और ये एक ऑर्गेनाइज़र रखा है, इसमें टॉवल्स हैं। एक्चुअली जब भी वो वॉशरूम जाता है तो अपना प्राइवेट एरिया वॉश करता है और फिर उसको वाइप करने के लिए एक टॉवल की ज़रूरत होती है। तो ये टॉवल्स मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा यहाँ रखे हुए हैं। Actually, this is a good habit and I don't want to change it. और लेफ़्ट साइड कॉर्नर में उसके सारे बॉटम्स पड़े हैं, कुछ पजामास एंड सम शॉर्ट्स। और यहाँ सेंटर में मैंने प्लेस किया है वो ऑर्गेनाइज़र, जो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे अकोमोडेट हो चुका है। तो इसी के साथ बेटे के सारे क्लोथ्स की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पूरी होती है। एंड देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेस here to carry the things। ठीक है, इधर भी है और इधर भी है। तो चलिए इस ड्रॉर में फटाफट से बेडशीट्स भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और आज का काम फिनिश करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल हो और उसकी रीच में हो। आपकी एक कमांड पर उसे पता हो कि उसकी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और उसे कहाँ पर जाके उसे वापस रखना है। याद रखिए, बच्चे सिर्फ वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं अपने पेरेंट्स में। तो पहले आप अपने में वो चीज़ डेवलप कीजिए जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। चलिए फिर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।